बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा टॉपिक है फोर्स एंड मोमेंटम। ये 9th क्लास की फिज़िक्स का चैप्टर नंबर 3 है। उसमें ये आर्टिकल है, नहायत ही अहम आर्टिकल है कि फोर्स और मोमेंटम के दरमियान क्या ताल्लुक है। व्हाट इज़ रिलेशन बिटवीन फोर्स एंड मोमेंटम। इस आर्टिकल का मकसद ही यही है, एट द एंड हमने इस रिलेशन को ड्राइव करना है, या ऐसे कह लें कि इसे प्रूव करना है, साबित करना है। हमने फोर्स और मोमेंटम को आपस में रिलेट करना है, एक इनके दरमियान एक ताल्लुक है, उस ताल्लुक को हमने निकालना है। सबसे पहले आप फर्ज करें कि हमारे पास कोई जिस्म है जिसका मास m है। ये हमारे पास कोई जिस्म है जिसका मास m है। मास m के जिस्म की इनिशियल वेलोसिटी है vi। ये हम सपोज कर रहे हैं, फर्ज कर रहे हैं कि हमारे पास जो जिस्म है उसकी इनिशियल वेलोसिटी है vi। अब अगर इस जिस्म के ऊपर एक फोर्स F वक्त t के लिए लगाई जाए तो इसकी वेलोसिटी vi से चेंज होकर vf हो जाती है। क्या कहा मैंने? इफ यू अप्लाई अ फोर्स F on a body having mass m during time interval t, its velocity will become vf। जब हमने इसके ऊपर फोर्स F लगाई वक्त t के लिए तो जिस्म की इनिशियल वेलोसिटी जो vi थी ये चेंज होकर बन गई vf। दोबारा सुने, हमारे पास एक जिस्म है, वी हैव अ बॉडी हैविंग मास m having initial velocity vi, then we apply a force F for time t, then its velocity will change from vi to vf with acceleration a। इस जिस्म की वेलोसिटी vi से एक्सेलरेशन a के साथ चेंज होकर vf बन जाएगी। ये है जी इसका एक्सेलरेशन a। करना हमने क्या है कि फोर्स और मोमेंटम के दरमियान रिलेशन को फाइंड करना है। मोमेंटम का फार्मूला है जी P इज इक्वल टू एम वी, आपने पीछे पढ़ा होगा। तो लिखें कि चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम यानी कि मोमेंटम में जो तब्दीली आई है, मोमेंटम में तब्दीली pf टू pi, यानी कि जो हमारे पास जिस्म था उसका फाइनल मोमेंटम है pf और उसका इनिशियल मोमेंटम है pi। मोमेंटम का फार्मूला है p इज इक्वल टू एम वी। अगर हमने फाइनल मोमेंटम देखना है तो यहाँ पे v की जगह पे vf आ जाएगा, mvf माइनस आगे इनिशियल मोमेंटम है, इब्तदाई मोमेंटम था जो जिस्म का, तो ये बन जाएगा mvi। ये है जी चेंज इन मोमेंटम ड्यूरिंग टाइम इंटरवल t। वक्त t के दौरान जब फोर्स F लगाई थी तो उस वक्त के दौरान जो मोमेंटम में तब्दीली आई है वो ये है mvf माइनस mvi। यहाँ से आप m को कॉमन निकाल लें, m दोनों में कॉमन है, m को बाहर निकाल लें, ये बन जाएगा vf माइनस vi। ये है चेंज इन मोमेंटम। अब रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होगा, यानी कि मोमेंटम में तब्दीली की शरह विद रिस्पेक्ट टू टाइम t, जो वक़्त जिसके दौरान ये फोर्स F अप्लाई की गई थी उस वक़्त के दौरान इसमें तब्दीली की शरह क्या थी। तो आप जानते हैं कि रेट कैसे निकालते हैं। जब आपने रेट निकालना हो, शरह निकालनी हो, तो आप टाइम t से डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ
चेंज ऑफ मोमेंटम एम वी एफ माइनस वी आई ओवर टी। ये आ गया, यहाँ पे था ये सिर्फ चेंज ऑफ मोमेंटम था। इससे जो नेक्स्ट स्टेप है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है, यानी कि वक्त टी के दौरान जिस शरह से, जिस रेट से मोमेंटम चेंज हो रहा है, ये उसकी शरह है, ये उसका रेट है। आगे देखें, इसके ऊपर गौर करें। वी एफ माइनस वी आई ओवर टी, आपने पढ़ा है कि एक्सेलरेशन जो होता है ए इज इक्वल टू, ये होता है वी एफ माइनस वी आई ओवर टी। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो ये एक्सेलरेशन है, यहां पे लिखें एम वी एफ माइनस वी आई ओवर टी की जगह पे क्या आएगा, एक्सेलरेशन ए। तो आप जानते हैं कि अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन एफ इज इक्वल टू एम ए, यानी कि मास और एक्सेलरेशन का जो हासिल ज़रब है, प्रोडक्ट बिटवीन मास एंड एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फोर्स, ये फोर्स के बराबर होता है। तो ये हमारे पास आ गया एम ए इज इक्वल टू फोर्स के, एफ के। यहाँ पे क्या था, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम किसके इक्वल आ गया, फोर्स के। ये है रिलेशन। ये हमारा एट द एंड जो हमने ताल्लुक निकालना था, जो हमने रिलेशन निकालना था फोर्स और मोमेंटम के दरमियान, वो ये है कि मोमेंटम जिस शरह से चेंज हो रहा होता है वो जो फोर्स आप अप्लाई करते हैं इसके इक्वल आता है। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो में से अगर किसी स्टेप की समझ ना आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। शुक्रिया।